लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो अपने सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए DSSS का जो हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, 2014 का TGT मैथ्स का हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें इस सीरीज में ऑलरेडी हम लोग 101 से लेकर के 150 तक सॉल्व कर चुके हैं और इसके आगे भी हम लोग जल्द ही धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे। आप लोगों को किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में बताया था कि देखने में जो है प्रॉब्लम हो रहा था आप लोगों को क्वेश्चन, तो मैंने फॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग बने रहे चैनल पर। तो बढ़ते हैं हम लोग आज के पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 161, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। क्वेश्चन नंबर 161, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 9th क्लास का है, फैक्टर थ्योरम से दिया हुआ है आपके पास। x-1 जो है ये फैक्टर है इसका। तो x पे पावर 5 माइनस 4x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू 1 रखने पर रिमाइंडर आपका 0 आएगा। यह x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम लोग x के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 1 टू द पावर 1 बन जाएगा। ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 और 1 3 हो जाएगा प्लस में और माइनस 3 आपका कैंसिल कर देगा और k का वैल्यू आपके आ जाएगा -4, राइट साइड में जाएगा +4। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 162, ठीक है। यहाँ मॉडलो n का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n का मतलब होता है a माइनस b इज डिविजिबल बाय n, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि n डिवाइड्स a माइनस b, ठीक है। या तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n या n डिवाइड्स a माइनस b, मतलब इस केस में रिमाइंडर आपका 0 होता है, ये भी कर सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि a डिवाइड्स b प्लस c, ठीक है। a डिवाइड्स b प्लस c, तो इसका मतलब हो जाएगा इसी कंडीशन से कि b प्लस c इज डिवाइड बाय a, इज डिविजिबल बाय a। फिर सेकेंड दिया हुआ है a डिवाइड्स b माइनस c, दैट इज b माइनस c इज डिविजिबल बाय a, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपका इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नंबर a b प्लस सी को a डिवाइड कर रहा है और b माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ऊपर वाले को, तो a स्क्वायर इसको पक्का डिवाइड करेगा। मतलब कि b प्लस सी इंटू बी माइनस सी इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर। और इसको हम लोग फिर इसी कंडीशन पर लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको जैसे ये ब्रेक किया हुआ है इस तरह से और ये ब्रेक किया हुआ इधर से, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि b माइनस सी, ठीक है। या एक बार b प्लस सी कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर आइडिया आएगा आपको। b प्लस सी, ठीक है, पहले वाले को लिखें, फिर मॉडुलो b माइनस सी, ठीक है, और ये हो जाएगा मॉड a स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि इस टाइप में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर एक स्टेप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इसको फिर से उसी पर लिखते हैं हम लोग, आपको मिलेगा बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो सी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, ठीक है। और ये ऑप्शन आई थिंक आपको मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। बी स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू सी स्क्वायर मॉडुलो ए स्क्वायर, ठीक है। और आपको बस ये डिफिनेशन याद रखना था, ठीक है। इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा जा चुका है अभी तक में, ठीक है, 162 नंबर तक में।
और 163 में अब आते हैं हम लोग, ठीक है। तो इरेज कर लेते हैं पहले 163 नंबर। तो क्वेश्चन है ए बी सी बिलोंग्स टू एन, 3 नंबर है और तीनों आपका जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स, अच्छा सॉरी, कौन सा ट्रू नहीं है, ए डिवाइड्स सी इम्प्लाई ए डिवाइड्स बी प्लस, या बी प्लस सी इज डिवाइड बाय ए, ठीक है। इसको उल्टा बोल दिया हम, एक बार फिर से इसको हम सुधार कर लेते हैं। तो ए बी सी अगर कोई नंबर है तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर बी ए को डिवाइड करता है, ठीक है, बी को ए डिवाइड करता है और सी को भी ए डिवाइड करता है, तो इम्प्लाई दिया हुआ है आपका कि बी प्लस सी को ए डिवाइड करेगा, ठीक है। ऑब्वियस बात है कि अगर दो नंबर, यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि आपका 8 को 2 डिवाइड कर रहा है, फिर 10 को भी 2 डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का सम जो आएगा इन दोनों का 18, उसको भी 2 जो है डिवाइड करेगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट है। अब देखते हैं, हम लोग खोजना है नॉट ट्रू, ठीक है, हम लोग को नॉट ट्रू खोजना है। फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड देखते हैं, बी प्लस सी को कह रहा है कि ए डिवाइड करता है, तो बी को भी ए डिवाइड करेगा और सी को भी ए डिवाइड करेगा, तो ये आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो अगर 18, यही ऑप्शन अगर ले लें हम लोग 18/2, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन 18 को हम दो भाग में इस तरह से ब्रेक करेंगे, एक लेंगे 11 और एक लेंगे 7, ठीक है। 11 + 7 इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग 18 के प्लेस पर, लेकिन 11 को 2 डिवाइड नहीं कर रहा है और ना ही 7 को ही 2 डिवाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा इनकरेक्ट है और हम लोग को इनकरेक्ट ही खोजना था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाकी ऑप्शन भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बी इज डिविजिबल बाय ए एंड बी इज डिवाइड बाय ए एंड सी इज डिविजिबल बाय बी, देन इम्प्लाई सी इज डिविजिबल बाय ए। तो ये तो आपका लॉ ही है, ठीक है, ट्रांजिटिव लॉ जिसको कहते हैं हम लोग, उससे ये हो जाएगा आपका। और थर्ड नंबर भी आपका जो है एक प्रॉपर्टी ही है, सॉरी डी नंबर भी, तो हमारा ऑप्शन एक इनकरेक्ट खोजना था, ऑप्शन नंबर बी मेरा इनकरेक्ट है। 164 नंबर में आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 164 में आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x² - y² = 0, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो x² - y², इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x² को a + b × a - b वाले फॉर्मूला ब्रेक कर सकते हैं, तो x + y × x - y = 0। तो फर्स्ट वाले से हम लोग निकालेंगे तो x आएगा आपका -y, और सेकेंड वाले से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा x +y। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास दो लाइन मिल रहा है, x y और x - y, ये हो गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर आपके पास x² - y² बराबर 0 ना होकर कोई सम कांस्टेंट होता, ठीक है, a या a² टाइप कुछ भी नंबर अगर आता आपका, तो वो आपका बन जाता हाइपरबोला का केस, ठीक है। और इसी में अगर आपका प्लस होता तो ये बन जाता इलिप्स का केस, ठीक है। और साथ में सर्किल भी बन सकता था, क्योंकि यहाँ पर दोनों में जो है आपका सेम है कोएफिशिएंट, और ax और bx टर्म गायब है, तो ये सर्किल भी बन सकता था। लेकिन फिलहाल ये आंसर आपका हो गया स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में 165 नंबर, ठीक है। 165 का सर पढ़ा लेते हैं इसको, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में ये बहुत बार रिपीट किया गया है ये क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ निकालना है हम लोग को sin² x cos² x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 है इसका मतलब, और 1 के प्लेस पर लिख सकते हैं sin² x + cos² x डिवाइड बाय sin² x इंटू cos² x, और इसको अगले स्टेप हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। तो स्प्लिट करेंगे sin² बाय साइन और cos होगा,
तो आपको मिल जाएगा साइन साइन कैंसिल हो जाएगा और 1/, ये बच जाएगा आपका कैंसिल होकर के। पेन कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, साइन और साइन से ये साइन कट जाएगा, जब स्प्लिट करेंगे तो 1/cos² बच जाएगा, और ये आपका कॉस और कॉस कट जाएगा और 1/sin² रिलेशन में बच जाएगा। तो cos² आपका होता है 1/cos² मतलब हो गया sec²x, और ये हो गया आपका cosec²x। इसका इंटीग्रेशन कर लेना है हम लोग को सिंपली। तो sec² का आपको पता होगा ही, ये होता है आपका sec², ऊपर लिख रहे हैं हम लोग 10x होता है, और cosec² का होता है -cot x, और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आते हैं 166, अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है आपके पास। तो इंटीग्रेशन है हम लोग का x³ dx/x+1। ठीक है, इसको आप बहुत तरीका से बना सकते हैं, और इसमें डिवाइड करके बना सकते हैं आप, चूंकि ऊपर का डिग्री ज़्यादा है और नीचे का कम है। लेकिन एक और तरीका जो आपको आसान पड़ेगा, तो उस वे से हम बना रहे हैं। ठीक है, चूंकि नीचे आपके पास x+1 है, तो ऊपर हम उसी तरह से बना रहे हैं x+1। ठीक है, तो एक बार हम 1 ऐड कर दे रहे हैं, एक बार माइनस कर रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया x+1। ठीक है, 1 का मतलब 1³ भी लिख सकते हैं हम लोग, इससे कोई डिफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। अब लेकिन हम लोग का फ़ायदा ये होगा कि ये जो है आपका x³ + 1³ का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये होता है आपका a + b इंटू a² + b² माइनस ab। ठीक है, x इंटू 1 x ही हो जाएगा, और फिर ये -1 अपना रह गया, और डिवाइड बाय x+1। अब हम लोग फिर से स्प्लिट कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, x+1 एक बार इस पूरे के नीचे और एक बार 1 के नीचे। ठीक है, तो x+1 जब इसके नीचे होगा तो x+1 से x+1 आपका कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा x² + 1 - x। ठीक है, और एक बार आपका 1/x+1 dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर लेना है, x² का x³/3, 1 का x का x² 2, और -1/x का log पर ब्रेक हो जाएगा, log mod x+1 + c। और यहाँ से हम लोग ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो इस ऑप्शन में आई थिंक आपका मिल जाएगा, x है प्लस में, फिर माइनस में x² 2, फिर प्लस में x। हाँ, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैच कर गया है। अब आते हैं हम लोग, और दूसरा इसका टाइप है, आप डिवाइड करके भी ला सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, 167 नंबर। तो 167 नंबर में आपका दिया हुआ है द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज इतना। ठीक है, आपके पास एरिया निकालना है और साइड दिया हुआ है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है आपके पास। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, और आपके पास साइड गिवन है 5, दैट इज √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। √3/4 इंटू 25, और चूंकि आंसर सारा √5 है तो हम लोग √3 में ही है, तो √3 को एज इट इज रहने देंगे, और 25/4 करेंगे तो 6.25 आपका आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 168 में। हमारे पास गिवन है एक हॉलो स्फीयर। ठीक है, एक हॉलो स्फीयर गिवन है इन विच सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट परफॉर्म इन हिज स्टंट। मेरे पास एक स्फीयर दिया हुआ है, और इसमें क्या करता है, मोटरसाइकिल वाला जो है स्टंट कर रहा है अपना। ठीक है, बाइक वाला जो है इसमें अपना बाइक चला रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है इसमें हैज़ अ डायमीटर 7। अच्छा, इसका डायमीटर जो है हम लोग के पास ये 7 गिवन है, ये लेंथ 7 दिया हुआ है। देन द एरिया अवेलेबल इन द मोटरसाइकिल फॉर राइडिंग। तो एरिया निकालना है, एरिया मतलब हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आप लोगों को पता होगा ही, स्फीयर का होता है 4πr², और तो हो जाएगा 4, आंसर पाई में ही है तो रहने देंगे, और r का वैल्यू हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू पाई 49/4। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया 49 पाई मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 169 नंबर पर। 169। ठीक है,
तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं करना है, तो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं आप लोग। अगर अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कीजिएगा आप लोग भी। चलिए तो करते हैं 169 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस ऑफ R3, ठीक है। तो बेसिस ऑफ R3 निकालना है, तो बेसिस कोई तभी बनता है जबकि वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो, और लीनियर इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि उसका डिटर्मिनेंट जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख रहा होगा ऐसा, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, चूंकि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए हमको एक नज़र में दिख रहा है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आंसर आता है वो आता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, दैट इज 6, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप चेक कीजिएगा, उसका डिटर्मिनेंट आपको 0 के बराबर मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 है, लेट टी आर स्क्वायर टू आर क्यूब, ठीक है। ये दिया हुआ है आपका ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और वाई, और हम लोग को निकालना है रैंक ऑफ टी, ठीक है। तो यहाँ पर R2 से R3 में है, तो इसका मैट्रिक्स अगर हम लोग बनाएंगे तो बनेगा 1 1, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे बन रहा है, तो कोफिशिएंट से बन रहा है आपका, ये जो कोफिशिएंट है इसका, इससे बन रहा है 1 1, फिर 1 -1, और इस बार x तो इसमें है नहीं, यहाँ पर 0 और 1, ठीक है। और इसको आप यहाँ पर 1 1 1 कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, 3x3 बनाने के लिए, या सिंपली आप चाहते तो यहाँ से भी आप कर सकते थे, और फिर हम लोग चेक करते कि किसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही रहने देते हैं हम लोग, ये था। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर लेंगे कि 2x2 का कितना ऑर्डर का मैक्सिमम ऑर्डर मिल रहा है जिसका कि 0 नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर चेक करें तो यहाँ से आपका अगर ये निकालिएगा तो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 आएगा। सिमिलरली ये मैट्रिक्स भी अगर आप निकालिएगा 2x2 का, ये भी आपको 0 के बराबर नहीं मिलेगा, और अगर इन दोनों को और ये दोनों को लेकर चेक कीजिएगा फिर भी आपको 0 के बराबर नहीं मिलेगा। मतलब 2x2 का जितना भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है वो नॉन 0 आ रहा है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका रैंक जो है टी आ जाएगा, रैंक ऑफ टी जो है आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चूंकि 3x3 तो बन ही नहीं रहा है, तो उसका चांसेस ही खत्म है, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका एक्लन फॉर्म से आप निकाल सकते थे, ठीक है। इसको एक्लन फॉर्म में भी आप चेंज करके अपना आंसर पता कर सकते थे, उसमें भी आपको जो है 1 ही मिलता, 2 ही मिलता आपका आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है।